हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पांच ऐसी जॉब जो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में स्टार्ट नहीं करना है। मान लो अगर आपने स्टार्ट भी कर लिया है, उसको कैसे सही भी करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फर्स्ट जो जॉब है वो होता है आपका ड्रेन का वर्क। फ्यू स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो इनिशियली क्या करें, इस तरह से ड्रेन वाला जो काम होता है ना, ये इस तरह से ड्रेन बना इस वाले काम में चले जाते हैं। देखो इसमें ना कुछ होता नहीं, देर इज नो इंजीनियरिंग ओनली, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें बेसिकली एक एक्सकवेशन किया जाता है। आफ्टर एक्सकवेशन आपको एक छोटा सा राफ्ट जैसा बॉटम एंड टॉप मेश लगाना होता है। वहीं से आपको ये रिबार को लगाना होता है, फिर राफ्ट का कंक्रीटिंग होगा, फिर वॉल का कंक्रीटिंग होगा। तो पूरा इस तरह से चलता रहेगा। मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप यही काम करते रहोगे, एंड हियर यू डोंट हैव एनी रोल ऑल्सो। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे वाले जॉब्स में चले जाते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। सेकेंड इज दैट एक कंपाउंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल का एक कंस्ट्रक्शन होता है। देखो आई थिंक अराउंड 2-3 महीने पहले आई गॉट वन स्टूडेंट जो बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है, 2-3 महीने से ही काम कर रहा है। जैसे ये आपका प्रीकास्ट का हो गया, इसी तरह से आरसीसी का भी बनता है। तो अगेन इसमें भी ज्यादा कुछ लर्निंग नहीं होता है, क्योंकि ड्राइंग आप 1-2 दिन में इसको समझ जाओगे, क्योंकि ये पूरा रिपीटेटिव है। अगर ये वाला आप कर लोगे ना, बाकी तो रिपीटेटिव काम ही है, तो इसमें आपका डेली का कुछ लर्निंग नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे वाले प्रोजेक्ट में 2 महीना, 3 महीने, 4-5 महीने काम करते रहोगे, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग हियर। तो ऐसे वाले जॉब्स में भी आपको ज्वाइन कभी नहीं करना है। नेक्स्ट इज दैट पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स। देखो ये सब पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट सब आते हैं। अ, इसमें सब क्या आपको इस तरह से एक्सकवेशन करना होता है, और आपको इस तरह से पाइपलाइन डालना होता है। अगेन देर इज नो मच लर्निंग हियर। ठीक है, मतलब जो आपने इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था, या मान लो जो भी चीज आपको आगे जाके अच्छे कंपनी में जाके जॉब करने लगे, क्यूएस, प्लानिंग एंड ऑल, वो कुछ भी आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं सीखने को। एंड ऑल्सो इसमें कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है। राइट। तो इसमें क्या एक्सकवेशन होगा, फिर आपको पाइपलाइन को लगाना होगा, देन यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस, 1 किलोमीटर ऐसे ही चलता रहेगा। अगेन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स आर आल्सो नॉट गुड। अगेन चलो 1 महीने आपने कर लिया, ठीक है, पर ये काम अगर आप 1 साल, 2 साल तक ये काम करते रहोगे, देन इट्स देयर इज नो लर्निंग एट ऑल इन दिस। नेक्स्ट इज पेट्रोल बंक कंस्ट्रक्शन। अगेन देखो पेट्रोल बंक कंस्ट्रक्शन में भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये सिर्फ एक आरसीसी का एक बिल्डिंग होता है, जहाँ पे स्टाफ को बैठने के लिए या मैनेजर को बैठने के लिए आरसीसी का बिल्डिंग बनाया जाता है। वो सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर का ही होता है। बाकी ये थोड़ा आपका स्टील का स्ट्रक्चर का आता है। बाकी पूरा आपका फ्लोरिंग का काम, एंड फिर यहाँ पे एक पंप, मतलब जो आपका पेट्रोल को स्टोर करने के लिए एक बड़ा से एक बंक आता है, वो यहाँ पे नीचे एक्सकवेशन करके यहाँ पे लगाया जाता है। अगेन ये सब 6-7-8 महीने में ये काम खत्म हो जाता है। पर एटलीस्ट कंपेयर टू द ड्रेन वर्क, कंपेयर टू द ये वाला वर्क, कंपेयर टू दिस वर्क, ये एटलीस्ट ओके है कंपेयर टू ऑल दिस 3 वर्क्स। इसमें एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन इट्स नॉट अ कंप्लीट थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न। अनदर थिंग इज वाटर टैंक। देखो वाटर टैंक प्रोजेक्ट इज गुड, पर अगर आप वाटर टैंक प्रोजेक्ट पे 1-2 साल काम करके कल आप बोलोगे सर मेरे को बिल्डिंग लाइन में जाना है, देन आपका वाटर टैंक का एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेड इन द बिल्डिंग एक्सपीरियंस। एंड आप जब वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन करोगे, वहां पे आपको इंटीरियर का काम कुछ भी नहीं होता, फिनिशिंग का काम कुछ भी नहीं होता है वहां पे। राइट, क्योंकि वो बाहर का काम है वाटर टैंक का। तो उसमें क्या होगा ना, इंटीरियर का कुछ काम रहेगा, फॉल सीलिंग का हो गया उसका कुछ काम नहीं रहेगा, ना इलेक्ट्रिकल का काम रहेगा। तो वो सारी चीज आपको वाटर टैंक वाले प्रोजेक्ट में सीखने को नहीं मिलेगा। मान लो आपने 1 साल, 1.5 साल उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, एंड फिर वहां से अगर आपको तुरंत ऑफिस वाले जॉब या लेट्स से बिल्डिंग वाले जॉब में आना है, देन दैट एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड, देन अगेन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। पर अगेन अगर आपको आगे जाके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को उठाना है, या मान लो आपको वाटर टैंक के प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ना है, देन वाटर टैंक प्रोजेक्ट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर आपको कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कल जाके उठाना नहीं है, इन दैट केस ना वाटर टैंक आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको 1-2-3 महीने आप काम करें तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट लास्ट इज फिनिशिंग का काम। कंपेयर टू ऑल दिस जॉब, फिनिशिंग वाला जॉब भी अच्छा है। फिनिशिंग मतलब मान लो आपने एक बिल्डिंग बना दिया, तो वहां पे फिनिशिंग का काम होता है, जैसे लेट्स से ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क का काम, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वॉल पुट्टी का काम, फिर इंटीरियर का काम, ये सब अच्छा काम ही है। पर अगर आप 2-2 साल तक यही काम करते रहोगे, देन अगेन इट इज अ प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम होगा, मान लो आपको एक बिल्डिंग मिल गया है, क्योंकि होता क्या है, हर एक स्टूडेंट या हर एक इंजीनियर को ना स्टार्टिंग से एक्सकवेशन लेवल से कोई काम नहीं मिलता है, डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर का काम हो चुका है, जब आपका वहां पे काम आया था, जब आपको वहां पे जॉब लगा था, उस टाइम पे फिनिशिंग का काम हो रहा था। तो फिनिशिंग काम अच्छा है लर्निंग के लिए। पर अगर आप 1 साल, 2 साल तक सिर्फ फिनिशिंग का ही काम करोगे, तीसरी साल जब आप कंपनी को चेंज करोगे, वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको ना आरसीसी का भी नॉलेज होना चाहिए और फिनिशिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। सो इन योर केस आपका आरसीसी का नॉलेज नहीं है, देन अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट फिनिशिंग इज गुड, अगर आप ढंग से सीखोगे फिनिशिंग का काम,
फिनिशिंग के लिए एक अलग सा इंजीनियरिंग आता है, मतलब फिनिशिंग के लिए एक अलग से एक अपॉर्चुनिटी आता है कि फिनिशिंग इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। वैसे वाले पोजीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फाइन। सो ये सारे ऐसे जॉब्स थे जहां पे आपको ज्वाइन नहीं करने। नाउ लेट अस से आपको पता नहीं था, मान लो आपने आपने ऐसे वाले जॉब में आपने ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपको आगे किस तरह से इसको चेंज करने, ऑन दैट आई विल एक्सप्लेन यू। So first thing is that if you're doing such jobs, no need to worry. Every job is a new learning and gives you experience. क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज स्पेशल जॉब फॉर एवरीवन। आप कुछ भी करो फर्स्ट जॉब, तो इट्स ऑलवेज अ स्पेशल फॉर एवरीवन। अगर आप ऐसे वाले जॉब्स में काम कर, जैसे पेट्रोल बंक हो गया, या लेट्स से ड्रेन का काम, और उसके बाद ये अपना कंपाउंड वाल का काम हो गया, ऐसे वाले में कर रहे हो तो कंटिन्यू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स आपको क्वांटिटी सर्विंग में जाना है, या मान लो आपको प्लानिंग इंजीनियर जॉब में जाना है, नहीं तो मान लो आपको बिल्डिंग लाइन में आना है, एंड स्पेशली आपको हाई राइज बिल्डिंग में जाना है, या मान लो आपको माइवान में जाना है, या आपको कुछ अलग अलग फील्ड में, मान लो आपको बीआईएम में जाना है। नाउ यू आइडेंटिफाइड कि हाँ चलो इस वाले फील्ड में मेरे को जाना है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसके ऊपर आपको लर्निंग करना पड़ेगा। जैसे जॉब तो आप कर रहे हो, उसके साथ साथ जो टाइम आपको बचेगा ना, डोंट टेल कि सर हमारे पास टाइम नहीं होते। टाइम सबके पास होता है, उन्हें दिन सबको सही उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग सुबह 8-9 बजे को साइट पे चले जाते, कुछ लोग 7 बजे को लौट के आते, कुछ लोग रात के 10 बजे को भी लौट के आते हो। 10 बजे को भी लौट के आओगे आप, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपको, 12 बजे तक यू कैन स्टडी। अब तुम थक जाओगे, आई ऑल्सो नो दैट, बट अगर आगे जाके आपको लाइफ में कुछ करना है, टुडे यू हैव टू स्ट्रगल, ठीक है। सो वंस यू डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस जॉब्स एंड फोकस ऑन अदर जॉब्स, जैसे बिल्डिंग के ऊपर क्यूएस का हो गया, प्लानिंग हो गया, बीएम हो गया, क्यूए किसी का जॉब, तो फिर आप एक कोई कोर्स लेके उसमें एक बार सीख लो। नॉट ओनली कोर्स, आप यूट्यूब में भी सीख सकते हो, बट आई ऑलवेज टेल, यूट्यूब में आपको कोई बंदा सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला है। आपको आधा पढ़ाएंगे, बाकी यू हाउ टू एनरोल इन द कोर्स। इफ यू डोंट वांट द कोर्स देन इट्स अप टू यू। तो कोई कोर्स में एनरोल करिए, 2-3 महीने उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल इट्स आपको बिल्डिंग वाला लाइन में जाना है, तो बिल्डिंग का कोर्स मेरे पास पे अवेलेबल है, मेरे को 2-3 महीने का टाइम चाहिए। आई टीच यू द एंटायर एग्जीक्यूशन फ्रॉम फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिकवर्क, ब्लॉक वर्क। तो 2-3 महीने का प्रैक्टिस करिए, नॉलेज गेन करिए, एंड उसके बाद क्या करना, दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई करिए। इससे क्या होगा, एक साइड से आपका जॉब चल रहा है, उधर से सैलरी भी मिल रहा है। उस सैलरी से आपने मेरे कोर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका नॉलेज बढ़ गया है। नॉलेज बढ़ने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, विल अप्लाई फॉर द कंपनीज, एंड उस कंपनी में अगर लेट से 20-25 हजार का भी सैलरी मिल गए, जो भी अमाउंट आपने मेरे कोर्स में इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आ गया, आपको जिस जॉब में जाना तो वो भी जॉब आपको मिल गया, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग अलॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपको फोकस करके ये सारी चीज करना है। अलॉन्ग विद दैट, जब आप मेरे कोर्स में एनरोल करके पढ़ते हो, आपको फिर कंपनी को सर्च करना है। आजकल क्या है मार्केट में, सभी लोगों को जल्दी जल्दी जॉब चाहिए, पर किसी को मेहनत नहीं करना है। जॉब किसी को जल्दी नहीं मिलता है, आपको कभी भी 2-3 महीने का टाइम रखना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने डिसाइड किया कि लेट से मेरे को प्लानिंग में जाने, तो आज से 3 महीने तक फर्स्ट आप फोकस करो पूरा प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। 3 महीने बाद सीखने के बाद फिर 1 या 2 महीने और रखिए, ताकि आप जॉब आपको मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपनी में अप्लाई करना है, फिर आपको लिंक्डइन में लोगों को कनेक्ट करना है। तो ये सारे आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होगा, डेली यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, तब जाके 1-2 महीने के बाद आपका जॉब लगेगा। तुरंत आज आपने कोर्स किया कहीं से, कल किसी को जॉब नहीं लगता है, ठीक है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो अगर आप इस तरह से करोगे, डेफिनेटली जिस पोजीशन में आप काम कर रहे हो, यू कैन गो टू अ बेटर पोजीशन, एंड थ्रू ऑल दिस लर्निंग्स यू कैन डू, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो मुझे एक्सप्लेन करना था कि किस टाइप के जॉब्स में आपको जाना है। अगर आप ऐसे वाले जॉब्स में जा रहे हो, अगर अभी आप जॉब कर रहे हो, तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। कंटिन्यू विद द जॉब, एंड जिसमें आपको जाना है एक बार आप आइडेंटिफाई करो, एंड बेस्ड ऑन उसको आप सीख लीजिए, एंड देन यू डू। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने 7 साल एक पेट्रोल बंक के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया है। पेट्रोल बंक क्या होता है, एचपी, और उसके बाद अपना एचपी हो गया, फिर इंडियन ऑयल हो गया ना, इनके सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो उसमें साइट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है। ये आपको बस 25,000-30,000 की नौकरी पे रखेंगे। एंड मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, बस ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम किया है। अब इसमें ना जब आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपको एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा, क्यूएस ये सब सीखना होता है। तो इसमें कौन सा प्लानिंग, इसमें कौन सा एमएसपी को प्राइमवेरा यूज किया जाता है, इसमें यूज किया ही नहीं जाता है। बोलने के लिए आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, पर 7 साल में जो नॉलेज होना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा आपको ऐसे वाले जॉब में। तो आपको वही है, 25, 30, 40 हजार की नौकरी पे आप काम करते रहोगे, योर स्किल्स इज नॉट इम्प्रूविंग। दैट इज वाई वेन एवर यू फील कि आप इस तरह से जॉब्स में काम कर रहे हो, ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड ऑल, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेस्ट जॉब सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सा है, उसके ऊपर मैं पूरा बताऊंगा।
उसके ऊपर बात करेंगे। एंड उसके बाद आई विल मेक वन मोर वीडियो जहाँ पे आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको सिविल इंजीनियरिंग को कैसे मास्टर करना है अगर आप साइड पे काम कर रहे हो। साइड से आप किस तरह से क्यूएस वाला जॉब, प्लानिंग वाला जॉब, उसके बाद स्ट्रक्चर वाला जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर आई विल एक्सप्लेन यू सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया। नाउ फॉर समवन, ये सारी चीजें अगर आपको सीखना है इन अ मोर बेटर वे, फर्स्ट मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिखा दूंगा जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। यू कैन चेक आउट द रिव्यूज बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल। सो ही इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। इसको ही गॉट अ पैकेज ऑफ अराउंड 7 लाख। अगेन आई टेल यू वन थिंग, देयर आर मेनी पीपल जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सब आई यूजुअली सी ऑल दिस थिंग्स कि सिविल में कुछ नहीं, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, 25,000 की सैलरी है, 30,000 की सैलरी है। फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव टू आस्क देयर सेल्फ, तुम 7 साल से 25,000 की सैलरी पे क्यों काम कर रहे हो? यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, उसको 7 लाख का पैकेज मिला है। Then, तो आपको 7 साल के एक्सपीरियंस में 25,000 पे क्यों काम कर रहे हो? बिकॉज यू डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग एमएस प्रोजेक्ट प्राइमाविरा, यू डिड नॉट इम्प्रूव योर स्किल्स, तुम अपने कंफर्ट जोन में चले गए। फिर तुम पूरे दिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पड़े हो। इंस्टेड ऑफ कमेंट सेक्शन अगर आप लिंक्डइन में चले जाते, लोगों से कनेक्ट करते, लोगों से बात करते, तभी तो पता चलेगा ना मार्केट में क्या चल रहा है। आई डू एग्री, कंस्ट्रक्शन फील्ड में सैलरी कम है कंपेयर टू अदर फील्ड, पर इतना भी कम नहीं है कि तुम 5 साल तक 25,000 30,000 की नौकरी पे काम करे। दैट मीन्स इट्स योर फॉल्ट, नॉट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉल्ट। इनिशियली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सैलरी कम होता है, विच इज लाइक 18-20 हजार का होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस। देर आर पीपल, जैसे ये वाला स्टूडेंट है, ठीक है, गॉट अ 7 लाख का पैकेज। आई शो यू फ्यू मोर पीपल यहाँ पे, ठीक है। एंड ओके, दिस आर द रिव्यूज, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। देखो ये एक और स्टूडेंट है, ओमकार पाटिल, हैज गॉट अ पैकेज ऑफ अराउंड 4 लाख। आई थिंक पता नहीं इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, या टेकन माई कोर्स, लेट्स से 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस होगा। सो 4 लाख के रफली कम्स कितना, 30-35 थाउजेंड का सैलरी है। तो जो बंदा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उसको 30-35 मिल रहा है, तो आप लोगों को 8-7 साल एक्सपीरियंस होने के बाद 25-30 हजार पे क्यों रखा? वाई यू गेटिंग? बिकॉज स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया आपने। उन लोगों से बात करना था जिन्होंने कुछ किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आप उन लोगों से बात करें जो 25,000 30,000 की नौकरी पे काम करे। अगर आप उन्हीं से बात करोगे तो आपका सोच और आपका लेवल भी उन्हीं लेवल का रहेगा ना। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो अगेन दिस आर द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन माय कोर्स एंड ऑल। तो एक बार आप पूरा रिव्यूज को देख लीजिए, देन आई विल टेल यू अबाउट माय कोर्स। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ओके, ऑल दिस आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने, ये मेरे सिविल ब्रांच के ऐप पे ये सारे रिव्यूज है। रियली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। या दैट्स इट। सो ही, दिस आर द स्टूडेंट्स दोज आर एबल टू डू अ वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट थ्रू माय ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है। या, सो दैट्स इट। तो ये सारे कोर्स एंड few ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन दुबई, सऊदी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फाइन, चलो, दैट्स इट। सो ये सारे रिव्यूज है, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस। ही इज वर्किंग इन एलएनटी एंड ऑल, ठीक है, फाइन। नाउ फॉर समबडी हु वांट्स टू लर्न इन मोर बेटर वे, आप चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। फर्स्ट आप चाहिए तो मेरे फ्री कोर्स से स्टार्ट करिए, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगेन डोंट डायरेक्टली ट्रस्ट ऑन मी। मेरा सिविल ब्रिल्स का ऐप डाउनलोड करिए, फ्री का कोर्स है, 7 डेज का वैलिडिटी, उसको देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आया एक बार देख लो। इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली आई विल गिव यू 2 ऑप्शन। या आप मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में एनरोल करिए, या 6-in-1 कॉम्बो कोर्स बेस्ड ऑन योर बजट। कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर आई कवर यू एवरीथिंग, पर मेरे को 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, जहाँ पे मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस, फिर उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड क्यूए हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा, प्राइमावेरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कोर्सेस अवेलेबल है। इफ आई गो टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 रहेगा। अब जितने भी नए नए चीज मार्केट में आ रहे हैं, एंड आई एम द ओनली पर्सन टू ऐड ऑल दोस थिंग्स इन द कंटेंट। अभी हाई राइज बिल्डिंग का ऐड हो जाएगा, क्यों किसे अब अपडेटेड, इन फ्यूचर प्रीकास्ट का आएगा, एआई आएगा, चैट जीपीटी, ये भी सारी चीज मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बट वो अभी के लिए नहीं चाहिए आप लोगों को, इन फ्यूचर आई कीप ऑन अपडेटिंग ऑल दोस थिंग्स। फिर यहाँ पे आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग को कैसे पढ़ना है वो मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वी विल गो टू द लेवल 2, जहाँ पे हम पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ करेंगे, मटेरियल एस्टिमेशन, बीओक्यू, बीबीएस बनाना सीख लेंगे। पूरा लेक्चर्स मैंने ऐड करके रखा है, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर। एंड इसमें भी कुछ फ्री वीडियोस है, यू कैन चेक आउट द कंटेंट। फिर यहाँ पे लेवल 3 में हम आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन और एमएस एक्सेल पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद लेवल 4 तक विल गो विद द बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमरी एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड फिर लेवल 5 में विल गो विद स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन। रेविट अभी भी अपडेट करना है, अपडेट नहीं किया है। तो अगर आप इतना सीख लोगे, डेफिनेटली यू कैन गो एंड फेस एनी इंटरव्यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड, ठीक है। सो somebody who is interested, definitely you can enroll in this course so that you get a good knowledge.
सो दैट्स इट। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आई शो यू विच वीडियो यू हैव टू वॉच। या तो मेरे यूट्यूब चैनल में ना और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने, देर आर मोर देन हाउ मच, 436 वीडियोस, ठीक है। जैसे कोड बुक को कैसे पढ़ना है, पाइल एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, दुबई के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कैसे होते हैं, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, बेस्ट करियर मेंटरशिप है, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखा है, ट्राई टू वॉच इट अगेन। यूट्यूब में सब कुछ मैं नहीं डालने वाला हूँ, बिकॉज इफ यू सी माई एंटायर कोर्स हैज मोर देन 1000 वीडियोस। इसमें आपको लगभग 1000 वीडियोस मिलेंगे, पर यूट्यूब में आपको सिर्फ 400 वीडियो मिलेंगे। सो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ यूट्यूब में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट यूट्यूब में आपको एक लेवल मिलेगा कि मैं किस लेवल पे पढ़ाऊंगा। इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स। I'll see you back in the next lecture. Next lecture will bring a course, will bring a video on which are the best construction jobs. फिर बीइंग अ साइट इंजीनियर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किस तरह से अलग अलग फील्ड में जा सकते हो, उसके ऊपर आई ब्रिंग अ वीडियो। एंड देन आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।